आज नागौर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के द्वारा सदस्यता अभियान को लेकर के नागौर जिले की एक बैठक बुलाई गई। उस बैठक में तमाम कार्यकर्ता आए थे। उसमें डेगाना विधानसभा से हमारे साथ में जो कार्यकर्ता जुड़े हैं इस वक्त, उनमें अशोक जी टांडी युवा नेता, पूनाराम जी चोइल जो सरपंच साहब है, इन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही आरएलपी को ज्वाइन किया है। तो हम इनसे ये जानेंगे कि डेगाना में आरएलपी का क्या रुझान है और सदस्यता अभियान में डेगाना विधानसभा के लोग कितने एक्टिव है। उनके इस जानकारी के लिए हम सरपंच साहब से बात करेंगे कि सरपंच साहब किस प्रकार डेगाने के लोग हैं जिनका आरएलपी के प्रति रुझान है वो बढ़ता जा रहा है। डेगाना विधानसभा क्षेत्र में आरएलपी के प्रति लोगों का भरपूर रुझान है और दोनों ही पार्टियों से लोग नाराज है और उनके प्रति उनमें विश्वास नहीं है। आरएलपी के प्रति हनुमान जी बेनीवाल के कार्यों के प्रति, हनुमान जी बेनीवाल के जो जितने भी राजस्थान लेवल पर मुद्दे उठाए जा रहे हैं किसानों के प्रति, मजदूरों के प्रति और न्याय दिलाने में, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों का रुझान विधानसभा क्षेत्र डेगाना में हनुमान जी बेनीवाल साहब की पार्टी आरएलपी की तरफ हो रहा है और हम जहाँ भी गांव में जाते हैं इनके प्रति रुझान मिलता है। पिछले काफी दिनों से आपके वीडियो सोशल मीडिया पे आ रहे हैं कि ट्रैक्टर लेकर के गाड़ियों में लोग भर भर के आप गांव में जा रहे हैं, लोग रुचि दिखा रहे हैं। तो वाकई गांव में इतना ही रुझान है या आप दिखाने में लगे हैं सिर्फ? नहीं, वाकई में ये इनसे भी ज्यादा रुझान है। अभी तो हम कुछ सिंपल कर रहे हैं और इससे भी ज्यादा है। लोगों के फोन आ रहे हैं और समाचार आ रहे हैं कि भाई आप आओ और भी ज्यादा करेंगे। तो लोगों को इस प्रकार से रुझान मिल रहा है कि एकतरफा ही विधानसभा क्षेत्र डेगाना में आरएलपी का प्रचार है और बेनीवाल जी के प्रति ये सब भावना है और सब लोग हमें ये कह रहे हैं कि इस बार हनुमान जी बेनीवाल को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हम देखना चाहते हैं। डेगाना विधानसभा में 1972 से लेके 2023 तक जो शासन काल रहा, उनमें 23 साल अजीजी का परिवार रहा है और 25 साल मिर्जा परिवार रहा है। 5 साल बीच में कालवी साहब आए थे। यहाँ पे लगता है आपको इस बार डेगाने में अगर आरएलपी अपना उम्मीदवार वहां उतारे तो वो वहां पे सीट निकाल ले? इस बार आरएलपी के प्रति रुझान है और इन जो भी दोनों परिवार है, ये अजय सिंह जी का और मिर्जा जी का माननीय, तो इनके प्रति इतना लोगों का रुझान नहीं है। इनकी कार्यशैली से लोग खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है और ये किसानों के प्रति और विधानसभा क्षेत्र के प्रति अभी जो माननीय विधायक विजयपाल जी ने किसी प्रकार का विधानसभा में कोई मुद्दा उठाया नहीं, कोई बात रखी नहीं, इसलिए लोग नाराज भी हैं और अजय सिंह जी के प्रति भी कोई इतनी ज्यादा लहर नहीं है। इसलिए इस बार अगर आरएलपी का कोई उम्मीदवार डेगाना विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेगा तो उसकी ही विजय होगी और वही जीत पाएंगे। लोगों का रुझान है। सरपंच साहब ने कहा कि भाई इस बार आरएलपी का वहां पे रुझान है, वहां पे आरएलपी वहां से पूरी एक सीट निकाल सकती है डेगाना से, एक मजबूत दावेदार वहां पे हो। तो अभी तक कोई किसी प्रकार कोई दावेदार का नाम सामने नहीं आया, ऐसा कोई चर्चा हुई है आपकी उनके बीच में? हमारे आरएलपी सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल जिसको भी टिकट दे देंगे, जिसका भी नाम अगर यहाँ खोल देंगे, उसके प्रति 36 कौमों की भावना है और हम भी इलाके में जा रहे हैं विधानसभा क्षेत्र में, हम भी यही कह रहे हैं कि हमारे सुप्रीमो जो भी निर्णय करें उनके हम पीछे रहेंगे। जैसे किसी का नाम डिक्लेयर कर दिया, फिर आप लोगों के बीच में जाएंगे वोट मांगने के लिए, तो ऐसे कौन से मुद्दे हैं डेगाना के अंदर जो अभी पूरे नहीं हुए और उनको लेकर के आप लोगों के बीच में जाना पसंद करेंगे कि भाई हमारे जो दावेदार है उनको मजबूती दे, उनको वोट दे? ऐसे कोई प्रमुख मुद्दे? डेगाना विधानसभा क्षेत्र संपूर्ण गांव का क्षेत्र है और उस क्षेत्र में जगह जगह शिक्षा की दृष्टि से काफी जैसे कॉलेज खुलनी, अभी जैसे खिंवसर विधानसभा क्षेत्र में खजवाड़ा में कॉलेज खोल दिए हमारे आरएलपी सुप्रीमो साहब ने। तो हम भी चाह रहे हैं कि डेगाना में शिक्षा के क्षेत्र से अभी जैसे वो नई समिति गठित हुई है, तहसील बनी है बेरुंदा, वहां भी कॉलेज खुले और सड़कों से भी जगह जगह गांव ढाणियों को जोड़ी जावे। हम पीछे चल रहे हैं अभी डेगाना विधानसभा क्षेत्र में, कांग्रेस के राज में कम ही काम हुए हैं। तो इन्होंने बताया कि जो शिक्षा जो मुख्य मुद्दा है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, जल है, ये तमाम मुद्दे लेकर के हम लोगों के बीच में जाएंगे। अब हमारे साथ में अशोक जी भी है जो युवा नेता है और इनसे बात करते हैं कि आप जो सदस्यता अभियान में आपका नाम आ रहा है, ऊपर की जो 10 लोगों की सूची है उसमें आपका नाम आ रहा है, तो आप किस प्रकार मेहनत कर रहे हैं डेगाना में? देखिए, पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हमारी डेगाना की आवाज़ को बुलंद करने के लिए हमारा साथ दिया, क्योंकि मीडिया चौथा स्तंभ है और इस स्तंभ का सहयोग हमारे लिए अति आवश्यक है।
रही बात टॉप 10 सूची की, तो मैं मेरे टीम के सभी इन साथियों का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि मैं अभी 10 दिन के लिए नेपाल दौरे पर गया हुआ था और उस दौरान मेरी टीम के साथियों ने जो मिलजुल कर काम किया है पूरी टीम ने, और उन्होंने ही सदस्य ऐड किए हैं गांव-गांव डाणी-डाणी जाकर। उन मेरी पूरी टीम के लोगों ने मेहनत की है और उसी मेहनत की बदौलत मैं टॉप 10 में रहा था। और मेरे साथ हनुमान जी काला है, जो हमारे आरएलपी से एकमात्र पंचायत समिति सदस्य हैं विदेगाना के। इन्होंने भी गांव-गांव डाणी-डाणी जाकर खूब मेहनत की थी। सरपंच साहब अभी 8-10 दिन पहले जुड़े हैं, ठीक है। वकील साहब ने भी आज तक वो गांव-गांव डाणी-डाणी जाकर बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। और जो सवाल आपने सरपंच साहब से किया था कि आप दिखा ही रहे हो या वास्तव में सदस्य जुड़ रहे धरातल पे हो रहा है हैं, क्या? तो उसका मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सरपंच साहब जो अभी दिखा रहे हैं वो और भी कम है। अभी तो हमारा कुनबा और बढ़ेगा। आज ही भाजपा और कांग्रेस डेगाना से बहुत सारे सदस्यों ने आरएलपी की सदस्यता ग्रहण की है और सभी सदस्य हमारे कानाराम जी चोइल हमारे साथ भी हैं और भी खूब सारे सदस्य हैं जिन्होंने आज आरएलपी की सदस्यता ग्रहण की है। युवाओं में इस वक्त जो सदस्यता है इनको लेकर के बहुत ज्यादा रुझान है, और आपको आज की मीटिंग में ये कहा गया है कि आप और भी तेजी से लोगों के बीच में जाके सदस्य जोड़ेंगे। तो आप युवाओं को किस प्रकार देख रहे हैं कि उनका रुझान किस प्रकार है? जैसे डेगाना में अभी कुछ दिन पहले 2 बड़े प्रोग्राम हुए हैं, वर्तमान जो विधायक है वो सीताराम जी का है, तो वो भी कह रहे हैं कि युवा हमारे साथ में। तो आप कैसे देखते हैं कि डेगाना का युवा आरएलपी के साथ में जुड़ेगा? मैं पहले तो उन प्रोग्राम की बात करता हूं जो आदरणीय विधायक जी का प्रोग्राम था। वो एक सिर्फ झूठी पॉप लीला दिखाने का प्रोग्राम था। उसमें जो कार्यकर्ता बनकर आए हुए थे, वो उसमें से लगभग 75% लोग हैं वो डेगाना विधानसभा के बाहर के थे। उन्हें फ़ोन करके बुलाया गया था। कई लोगों से मैं खुद भी मिला था। पेट्रोल पंप ईडवा जो हमारा पेट्रोल पंप है उस पर भी मैं लोगों से मिला था। भाई आप कहाँ से आ रहे हो? कोई मेड़ता से आ रहा था, कोई पाली से आ रहा था, ब्लैक कलर की उनके पास सारी स्कॉर्पियो थी। क्योंकि इस चीज़ का मैं खुद गवाह हूँ। मैं कोई राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं करना चाहता, लेकिन मैं इस चीज़ का गवाह हूँ क्योंकि मैं उन लोगों से खुद मिला था। ठीक है, तो ये सिर्फ एक झूठा दिखावा करने का काम वो कर रहे हैं। यदि हकीकत में युवा किसी के साथ हैं तो वो है हमारे आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल साहब, जिनके एक फ़ोन से, एक मैसेज से हजारों हजार लाखों लाख कार्यकर्ता एक जगह इकट्ठा होने का सामर्थ्य रखते हैं। एक बात हम सरपंच साहब से और पूछना चाहेंगे कि जिस प्रकार अभी डेगाने में कांग्रेस के 2 धड़े हो गए, भारतीय जनता पार्टी के 2 धड़े हैं, तो यहाँ पे आरएलपी के लिए चुनाव आसान हो जाएगा या मुश्किल ही है? इससे आसान ही है, और ज्यादा आसान है। इन दोनों ही पार्टियों में जो राष्ट्रीय पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस, इनमें धड़े भी हैं, गुटबाजी भी है, और ये आपस में बहुत इनके अंतर्कलह हो रहा है। तो इसलिए ये सीधा फायदा हम आरएलपी को ही मिलेगा, और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इस बार बहुत ही धूम धड़ाके से ये पार्टी चुनाव या डेगाना से जीत जाएगी, परिवर्तन लाएगी। तो ये तमाम जो भी आप मेरे पीछे देख रहे हैं या साथ में जो बैठे देख रहे हैं, सब डेगाना विधानसभा से आए हुए लोग हैं। आज नागौर में आरएलपी की सदस्यता अभियान को लेकर के एक बड़ी मीटिंग थी, उसमें आए हुए हैं। यहाँ हमने इनसे बात की है और आने वाले चुनावों में डेगाना में एक मजबूत दावेदार वहां पे उतारा जाएगा, और इन्होंने दावा भी किया है कि हम उसको जिता करके राजस्थान की विधानसभा में भेजेंगे। बाकी जो भी आगे की जो वार्ता होगी हम देखेंगे, जब विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे, जब इनके दावेदार वहां जो दावेदारी जो करेगा और उन जिनको टिकट मिलेगा उसके बाद में क्या माहौल रहता है डेगाना का, वो तमाम माहौल हम आगे के वीडियो में बार बार दिखाते रहेंगे। और जो भी समर्थक हमारे साथ में हैं इस वक्त, हम आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करना चाहते हैं।